सहारा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ तनवीर खान और आप देख रहे हैं सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। भोपाल से खबर आपको बता दें सबसे पहले कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में 230 प्रत्याशियों को मतगणना की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। आज से सुबह 11 बजे से ये ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, चुनाव चूंकि हो चुके हैं, अब चुनाव के नतीजे आने हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस में 230 प्रत्याशियों की मतगणना की ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो गई है सुबह से ही। क्या कुछ जानकारी है इस खबर पर? देखिए, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे थे और सभी विधानसभाओं से अपने प्रत्याशियों को आज भोपाल बुलाया। जी। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में इनकी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें मतगणना से संबंधित निर्देश दिए गए, खासतौर में ट्रेनिंग दी गई और ये बताया गया कि किस प्रकार से मतगणना की प्रक्रिया होगी और उसमें किस प्रकार की परेशानियां सामने आएंगी, तो उससे किस प्रकार से निपटना है और सर्टिफिकेट लेने के समय किन बातों का ध्यान रखना है, सर्टिफिकेट कितने समय में लेना है, किस प्रकार यदि कोई परेशानी आती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में यदि मान लीजिए काउंटिंग में कोई दिक्कत आती है तो किस तरीके से आप वहां पर लिखा पढ़ी करके उसको आगे बढ़ाएंगे। तो तरह तरह की जो टिप्स हैं वो आज दिए गए हैं और ये बात भी बताई गई है कि किस प्रकार से मतगणना एजेंटों को वहां पर काम करना है। तो कोशिश ये की गई है कांग्रेस ने कि एक तो 230 प्रत्याशियों से मेल मुलाकात भी हो जाएगी और उनके ग्राउंड रिपोर्ट भी मिल जाएंगी। इसके अलावा कुछ नए जो प्रत्याशी हैं, पहली बार जो चुनाव फाइट करते हैं, उन्हें जरूरत होती है कुछ ट्रेनिंग की, तो वो ट्रेनिंग भी दी गई है और ये टिप्स भी दिए गए हैं कि मतगणना में किन बातों का ध्यान रखना है। बिल्कुल अभिषेक जी, लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने यही ट्रेनिंग जो है वो वर्चुअली दी है अपने प्रत्याशियों को और मतगणना एजेंट को। उस पर भी आप की राय चाहूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वर्चुअल ये ट्रेनिंग दी है। उसमें सेंट्रल इलेक्शन विभाग के ओम पाठक जो है प्रमुख, वो उसमें थे, बीडी शर्मा भी थे और बात की गई है। उनको भी ये बताया गया है कि किस प्रकार से मतगणना का जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाना है और किस प्रकार इन बातों का ध्यान रखना है कि कहीं कोई परेशानी आए तो किस प्रकार से उससे निपटना है। आपको इस बारीकी से उन्होंने इसकी ट्रेनिंग दी और एक चरण और 29 और 30 तारीख को उन्होंने रखा है जिसमें मतगणना एजेंटों को वह जो है आगे की ट्रेनिंग देंगे और ये बताएंगे कि एक एक चरण की जो ट्रेनिंग होगी, अलग अलग टेबल पे जो काउंटिंग होगी, उसके लिए विशेष तौर पर ध्यान रखना है और किस प्रकार से कार्य करना है ये उन्हें बताया जाएगा। बिल्कुल अभिषेक जी, इसी के साथ भोपाल में रेलवे लाइन का जो काम चल रहा है उसके चलते कई सारी ट्रेनों को रद्द किया गया है। कौन कौन सी वो ट्रेनें हैं जिनको रद्द किया गया है और कितने समय तक ये काम जो है चलता रहेगा, जिसकी वजह से ट्रेनों का जो सिलसिला है रद्द होने का, ये कब तक और चलता रहेगा? देखिए, बुधनी बरखेड़ा घाट सेक्शन पर काम लगा हुआ है। इसके कारण से बहुत सी ट्रेनें जो है वह रद्द की गई हैं। 27 नवंबर से लगभग 9 दिसंबर और कुछ ट्रेन 11-12 दिसंबर तक भी रद्द की गई हैं। खासतौर पर यदि बात की जाए तो 1885 बीना दमोह ट्रेन, दमोह बीना, भोपाल दमोह भोपाल ट्रेन रद्द हुई है। इसके अलावा बिलासपुर इंदौर जो है 1, 2, 2, 3, 4 और बिलासपुर इंदौर के अलावा इंदौर बिलासपुर जो है उसे भी रद्द किया गया है। तो सेंट्रल इलेक्शन विभाग, माफ कीजिए, जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है उसमें जो तीसरी लाइन का काम लगा हुआ है तो उसके कारण जो है ट्रेन को रद्द किया जा रहा है और आगामी सूचना रेलवे ने कहा है कि ट्रेनें कब शुरू होंगी इसकी सूचना जल्द से जल्द दी जाएगी। बिल्कुल अभिषेक जी, इसके अलावा एक और जानकारी मैं आपसे चाहूंगी। चूंकि डेंगू का प्रकोप जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, लगातार डेंगू के मरीज जो है भोपाल और ग्वालियर से निकलकर सामने आ रहे हैं, ज्यादा हॉट स्पॉट बना हुआ है। क्या स्थिति है फिलहाल भोपाल की? देखिए, लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। अब चिकित्सा विभाग से हमारी जब बात होती है तो वो ये कहते हैं कि फॉगिंग मशीन चलाई गई है और मच्छर मरने की दवाओं का छिड़काव हो रहा है, अस्पताल में जो है प्रबंध किए गए हैं, लेकिन अभी ये कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। 800 से ज्यादा मरीज अब भोपाल में भर्ती हैं। हमीदिया अस्पताल हम जब वहां पर जाकर देखते हैं तो लंबी लंबी मरीजों की कतार मिलती है और जब 10 मरीज को हम देखते हैं तो 10 में से 3 मरीज जो है वह डेंगू के निकलते हैं। तो पॉजिटिविटी रेट 10 के ऊपर है और लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। वहीं पर अभी भी जो है, यदि आपने बात की है ग्वालियर की, इसके अलावा प्रदेश के अन्य स्थानों पर जैसे कि जबलपुर में भी डेंगू के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अक्सर देखा जाता था कि ठंड के तेज आने से मच्छर मर जाते थे और जो है डेंगू इतनी तेज हालत में नहीं बढ़ता था, लेकिन अब जो है स्थिति इसकी विपरीत है। ठंड के बढ़ते से ही लेकिन डेंगू की जो दर कम होती थी वह कम नहीं हुई और अभी भी डेंगू लगातार
प्रदेश में बढ़ रहा है। बिल्कुल अभिषेक जी, लेकिन ठंड की ही अगर बात की है तो एक और जानकारी आपसे चाहूंगी, क्योंकि मौसम विभाग ने सूचना दी थी कि मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में वर्षा होने की संभावनाएं जो है वो जताई थी मौसम विभाग ने। फिलहाल भोपाल में मौसम की क्या स्थिति देखने को मिल रही है, बस छोटी सी जानकारी चाहूंगी। देखिए, मौसम विभाग ने चेताया था कि आज जो है वह कुछ जगहों पर ओले गिर सकते हैं, इसके अलावा जो है कहीं छुटपुट वर्षा हो सकती है। असर देखने को मिला है। आज जो है शहर में धूप नहीं निकली है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर जो है वह बूंदाबांदी कुछ जगहों पर देखने को मिली है, लेकिन धूप के लिए लोग आज तरसते रहे। ठंड का जो है वह लगातार स्तर बढ़ रहा है, ठंड तेजी से बढ़ रही है। तो कहा जाए कि कहीं ना कहीं आज का दिन और कल का ये 2 दिन जो है मौसम गड़बड़ होने की जो है आशंका व्यक्त की गई है, और ये भी बताया गया है कि कहीं कहीं जो है वह बारिश भी हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल रुक करेंगे इंदौर की ओर। इंदौर से